अब हम आपको बताएंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर दूसरी बिंदु पर या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस स्थिति में दूसरे बिंदु का पहले बिंदु पर दिखने वाला दृश्य रूप क्या कहलाता है? उसका प्रतिबिंब कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस प्रथम बिंदु का दूसरे बिंदु पर दिखाई देने वाला स्वरूप उसका प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर हो गया? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर, जैसे हम खड़े हैं, प्रकाश पीछे से आ रहा है तो सामने मेरी छाया दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि प्रकाश मुझसे टकरा कर जा रहा है, लेकिन मेरी छाया जिस वस्तु पर पड़ रही है वो मेरी प्रतिबिंब या छाया है। तो यहाँ जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस स्थिति को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो तरह का होता है, वास्तविक तथा आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, दर्पण के दूसरी ओर बनता है। किस तरह से? अब हम उसको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम के माध्यम से पढ़ेंगे और इसके बाद भी हम समझेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे ताकि दोनों में नियम जो अप्लाई होता है उसको हम समझ सकें। अवतल दर्पण वह होता है, आपको पीछे बताया गया, जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक होता है तथा उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ होता है। और उत्तल दर्पण वह होता है, क्योंकि हमें किरणें सदैव बाईं ओर से डालनी होती है, इसलिए हम सदैव उधर से ही पेंट करते हैं, इसका आप ध्यान दें। तो यहाँ देखिए पहला नियम इसका क्या है वो हम आपको बताते हैं। दोनों में नियम लागू होते हैं। जो भी प्रकाश की किरण, ये आपका M1 M2 अवतल दर्पण है, यहाँ M1 और M2 उत्तल दर्पण है। तो जब कोई प्रकाश की किरण, पहला नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। यहाँ हमने आपको पहले बताया था, ये इसका वक्रता केंद्र, इसकी त्रिज्या वक्रता केंद्र है, इसकी मध्य दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और इसमें जो हमने पहले बताया था, इसमें पीछे होता है, इसका वक्रता केंद्र C यहाँ होगा और इसकी फोकस जो है वो यहाँ होगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो दर्पण से टकराने के बाद, अगर वह अवतल दर्पण पे है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस F से होकर जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। यही नियम हम जब उत्तल दर्पण में बात करते हैं, तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें होकर जाती है और इसमें की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा पहला नियम है। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या है? जो प्रकाश की किरण, अगर हम यहाँ फोकस F हमारा यहाँ है C, जो भी प्रकाश की किरण फोकस F से होकर जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका उल्टा, जो भी प्रकाश की किरण अगर किसी वस्तु से चलकर फोकस F से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तित होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस F से होकर आती प्रतीत होती है, फोकस F की ओर से आती हुई प्रतीत होती है, तो वह दर्पण में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जस्ट इसका उल्टा नियम ये दूसरा है।
तीसरे नियम पे ध्यान दें आप। पहला नियम ये है, दूसरा ये है, तीसरा नियम पे ध्यान दें। तीसरा नियम, जो भी प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से जाती है, जो भी प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से जाती है, वह बिना विचलित हुए उसी माध्यम में सीधे चली जाती है। जो प्रकाश की किरण उसके वक्रता केंद्र से जाती है, वह बिना विचलित हुए उसी मार्ग में सीधे चली जाती है। तो इसके द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, उस प्रतिबिंब को बनाने के लिए ये 3 नियम लागू होते हैं। अवतल दर्पण पे ये 3 नियम है, उत्तल दर्पण पे ये 3 नियम, जिसके आधार पे हम कौन सी वस्तु कहाँ स्थित है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन सारी स्थितियों को अध्ययन कर सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं।